मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3। ठीक है। अब 5.3 क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, उसके ऊपर एक्सरसाइज है। ऑल दो इस एक्सरसाइज में है कुछ भी नहीं, जितना अभी तक मेरे प्यारे बच्चों मैंने पढ़ा दिया आपको, उसी पे बेस ये एक्सरसाइज है। ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव आएंगे, वो भी हम बताएंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए आप इधर देखो, इसमें आपको इक्वेशन दे दिया 2x + 3y = sin x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है देखिए। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं बेटा इम्प्लिसिट, एक होते हैं बेटा एक्सप्लिसिट। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि इस तरीके से आपका फंक्शन लिखा होगा जिसमें y इसके अंदर ही इन्वॉल्व होगा। नई बात समझ में आई। ठीक है, चलो अभी देखो उसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर y अलग नहीं है। अब जनरली हम जितने भी पीछे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसमें y एक साइड होता था, राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ x लिखा होता था। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया sin x / a⁴x, तो ये क्या है, ये पूरा फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर y अलग नहीं है, यहाँ पर y फंक्शन के अंदर ही कहीं पे लिखा हुआ है। देखो जैसे ये, अगर आप क्वेश्चन नंबर, चलो एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है ax by² = cos y। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। इसमें क्या है कि यहाँ y का स्क्वायर भी है, यहाँ एंगल में भी y है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या मतलब है, जिसमें y जो है बीच में ही आ रहा है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि y अलग से लिखा होता है और राइट हैंड साइड पे सिर्फ फंक्शन ऑफ x मिलेगा आपको। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, मतलब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। भाई डिफ्रेंशिएट करने का प्रोसीजर वही है जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, अगर शुरू से लेक्चर फॉलो करोगे तो जितना मैंने सिखाया है उसके बिहाफ पर आप अब ये 70-80% चैप्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। अब देखो ये 3 जो है वेरिएबल y के साथ है, 3 को तो कुछ कहेंगे नहीं। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। क्लियर, आप y' लिखना चाहते हैं y' लिख दो, एक ही बात है। सामने साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos x। क्लियर, अब करना क्या है, dy/dx अलग कर लो, तो 3 dy/dx = cos x - 2। क्लियर, अब मैं इसको y' लिख रहा हूँ, y' = cos x - 2 / 3। डेट्स इट। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में फ़र्क है। ठीक है कोई खास अंतर नहीं है। क्लियर, जितना हमने आपको सिखा दिया मेरे बेटा, क्वेश्चन वैसे ही होंगे। अच्छा, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मतलब नए नए अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे हो तो हल्का फुल्का दिक्कत तो आता है बेटा। अब इसमें क्या अंतर है, ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ साइन के एंगल में गड़बड़ है। ठीक है, तुम लोग याद करो, मैंने आपको बोला था अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल x नहीं है अदर देन x है तो हम उसे साइन t की कैटेगरी में ले आएंगे। फिर से सुनो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो मैं उसे t बोलता हूँ। अब जो बच्चे सीधा डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको समझ नहीं आएगा कि ये t का मतलब क्या है। सो प्लीज़ शुरू से लेक्चर देख के आओ, समझ में आ जाएगा। ओके, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos t एंड देन डेरिवेटिव ऑफ टर्म अगेन। ये मैंने आपको सिखाया था, ये फॉर्मूला इस साइन y का डेरिवेटिव करने में काम आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 2x का तो 2 हो गया, 3y का हो जाएगा बेटा y'। अब तुम ध्यान से सुनना, साइन y का लिख दो cos y। अब यहाँ पे ये जो y है ना ये y, ये t का काम कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करोगे आप, y का डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y' होगा। और कुछ बच्चों को समझ नहीं आता y का डेरिवेटिव y' क्या होगा। अगर मान लो y है, इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो ये dy/dx को हम क्या लिखते हैं, y' ही तो लिखते हैं। ठीक है, आपको लिखना है dy/dx, वो लिख लो पूरा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना क्या है, हमें dy/dx निकालना है, मतलब हमें y' निकालना है। तो करो क्या, y' वाले पूरे स्टेप को एक साइड में ले गए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करो, इसमें से y' कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया,
cos y माइनस 3, ठीक है। सो फाइनली व्हाट इज़ y डैश? y डैश इज़ 2 डिवाइडेड बाय cos y माइनस 3, डेट इज़ योर आंसर। क्लियर हो गया, बस इतना ही, ठीक है। आगे बढ़े, सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आगे भी, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब एक चीज़ और देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला बेटा, दैट डेरिवेटिव ऑफ टी की पावर n, टी का मतलब क्या बताया था, अदर देन x, तो इसका डेरिवेटिव बताया था मैंने, पावर आगे ऊपर पावर एक कम डेरिवेटिव टर्म अगेन, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब मान लो यहाँ टी की जगह जैसे ऐसे लिखते हैं, मान लो log x लिख दिया मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे, पहले सुन लो। तो इसको क्या करेंगे, पावर आगे ऊपर पावर एक कम देन डेरिवेटिव टर्म अगेन, तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया। तो अब इसको देखो, अगर मान लो ऐसे लिखा है y की पावर 10 तो ये y है, ये x थोड़ी ना है, तो इसको t बोल दिया। इसमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो कैसे लगेगा, पावर आगे ऊपर पावर एक कम डेरिवेटिव टर्म अगेन, टर्म का काम कौन कर रहा है, y का डेरिवेटिव कितना होगा, y डैश, तो y की पावर 10 का आई थिंक तुम्हें डेरिवेटिव करना आ गया। ये तो y की पावर 10 था, अगर मान लो y की पावर 2 है तो सेम प्रोसीजर, पावर आगे ऊपर पावर एक कम डेरिवेटिव टर्म अगेन। अब इसके ऊपर ना 1 मत लिखना, 1 लिखोगे तो ये भी डैश जैसा लगेगा, या तो 1 को ऐसे बनाओ डिजाइनदार कि पता लग जाए कि 1 है, या तो बनाओ मत, मतलब या तो सिर्फ ऐसे लिख दो, अगर 1 बनाना है तो ऐसे बनाओ कि पता लगे 1 है, क्योंकि डैश और 1 एक जैसा लगेगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर, सो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आया मेरे बच्चों, देन यू कैन थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया हमारा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, अरे नहीं अभी तो क्वेश्चन 2 तक हुए, एक मिनट कहाँ तक कर, हाँ 2 तक कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे बेटा ax by स्क्वायर इक्वल टू cos y, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हर एक क्वेश्चन में लिखना है इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। अब क्यों लिखना है, ये भी एक कारण है। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन में उसने बोला ही है कि dy/dx निकालो, मतलब डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होना है, ठीक है ना। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा ना आप आगे जाके सीखोगे कि हम डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होते हैं, वो आगे वाले एक्सरसाइज में आपको पता लगेगा, ठीक है। बस देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। अभी तो इस एक्सरसाइज को समझो, ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी बताया आपको, पावर आगे ऊपर पावर एक कम डेरिवेटिव टर्म अगेन, डेट इज y डैश। कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, माइनस साइन y, और y का कितना हो जाएगा बेटा, y डैश। क्लियर, अब थोड़ी रीअरेंजिंग करो, तो ये हो गया 2by y डैश, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का y डैश साइन y, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो a है उसे राइट हैंड साइड पे ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों y डैश कॉमन ले लीजिए, सो यू विल लेफ्ट विद 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू मेरे बच्चों माइनस a, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों y डैश का वैल्यू कितना आ गया, -a डिवाइडेड बाय 2by प्लस साइन y। क्लियर, डेट्स इट, दिस इज़ योर। ओके, देखिए बेटा, अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चंस करे, 3 क्वेश्चंस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिमिलर था, तो मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रख दिया ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, और ये नीचे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्विकली। यहाँ पर तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि 2 फंक्शन है, तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव x स्क्वायर x, y का y डैश हो गया। फिर क्या करो, y डैश वालों को एक साइड ले लो, विदाउट y डैश वालों को एक साइड ले लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और अगर आपका मन है तो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये मैंने राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, एक्चुअली कुछ बुक्स में 100 है राइट हैंड साइड पे, कुछ बुक्स में राइट हैंड साइड पे पाई लिखा है, कुछ बुक्स में राइट हैंड साइड पे कापा लिखा है। इसको के नहीं पढ़ते, कापा पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो इन तीनों का मतलब कुछ भी लिखा हो, है तो कॉन्स्टेंट ही,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। क्लियर। बाकी ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, इसकी जगह यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ हो गया। फिर से रीअरेंजिंग करो, वाई डैश वालों को एक तरफ, विदाउट वाई डैश वालों को एक तरफ। ठीक है, तो यू विल गेट योर आंसर, ये हो गया। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे सेम है, तो इट इज़ एडवाइजेबल, प्लीज़ इसको तो आप खुद ही करिए, डू यूर सेल्फ। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी से ना सॉल्व हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कर दूंगा फिर। ठीक है, ओके। 7th का देखिए साइन स्क्वायर, और ये लिखा है कॉस, अंदर लिखा है एक्स वाई इक्वल्स टू, अब फिर से कुछ बुक्स में कापा बना मिलेगा, किसी में पाई, किसी में 100, कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, डेरिवेटिव तो उसका 0 ही होगा। ठीक है बेटा, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब साइन स्क्वायर या पावर वाले क्वेश्चंस के साथ में डील करना आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है ना, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि अगर साइन वगैरह का पावर है तो उसको कैसे करना है। सो प्लीज़ वो वाले लेक्चर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पावर आगे, ऊपर पावर एक कम, डेरिवेटिव टर्म अगेन। यहाँ टर्म का काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा साइन वाई, तो साइन वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वाई डैश। ठीक है, अब कुछ बच्चों को चीज़ नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से। यहाँ देख लो, इस साइन स्क्वायर वाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा स्टफ है ये टी का काम कर रहा है। इस फॉर्मूले को देखिए आप, डेरिवेटिव टी की पावर एन, पावर आगे, ऊपर पावर एक कम, डेरिवेटिव टर्म अगेन, मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इसको यहाँ अप्लाई किया तो पावर आगे, ऊपर पावर एक कम, डेरिवेटिव टर्म अगेन। बेटा टर्म का काम कौन कर रहा है, साइन वाई, तो मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई। ठीक है, अब तुम थोड़ी देर के लिए इतने पार्ट को भूल जाओ, सोचो ये नहीं है। अगर तुम्हें सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, यहाँ पर भी गड़बड़ है, इस साइन का एंगल क्या है, वाई है, तो फिर से अब ये जो वाई है ये स्मॉल टी का काम करेगा। इसका ही मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ कि अगर साइन के एंगल में कुछ गड़बड़ हो तो क्या करोगे, इसे कॉस टी, फिर इस टी का डेरिवेटिव आप दोबारा करोगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। इसको तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, 2 साइन वाई, इसका डेरिवेटिव बेटा क्या करोगे, कॉस वाई, और वाई का फिर होगा डेट विल बी वाई डैश। यही डेरिवेटिव हमने यहाँ लिखा है, देखो आप। ठीक है, मैंने स्टेप्स कुछ कट नहीं करे हैं, जो मैंने ऐसे किया है यहाँ डायरेक्टली, ये अलाउड है आपको, ऐसे ही आपको करना है बेटा। अगर आप इतने इतने स्टेप्स करोगे जैसे मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, तो फिर तो हो गया आपका पेपर, बैठे रहो फिर। ठीक है, फिर पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। इतने स्टेप्स काटना अलाउड आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी ने कुछ लिखना होगा तो वीडियो आगे पीछे करके आप एडजस्ट करके लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस कॉस का डेरिवेटिव करना है, फिर इसके एंगल में दिक्कत है तो पहले कॉस का कर लो। कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा आपका, माइनस साइन। ठीक है, अब इसके एंगल में दिक्कत है, इस पार्ट के लिए मैं बाई चांस आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है। इसको लिखेंगे डेरिवेटिव एक्स वाई, और सामने तो 0 हो ही जाएगा। इसका क्या होगा, इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। ठीक है, ओके। अब ये पहले 3 फंक्शन, सॉरी ये पहले 3 क्वांटिटी, 2 साइन वाई कॉस वाई मिलके, कैन बी राइट इट साइन 2 वाई। ठीक है, फॉर्मूला लग गया आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्लियर, ये साइन एक्स वाई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है, ये y लिखा है बेटा, इक्वल्स में 0 चल ही रहा है। अब फिर से y डैश वाला स्टेप अलग करेंगे। क्लियर, मैं इस क्वेश्चन के एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। एक्स वाई डैश साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो पहले 2 फंक्शन में से क्या करो, y डैश कॉमन ले लो। क्या बच गया बेटा, साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, ये बच गया, और इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो y साइन एक्स वाई। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट, यू विल गेट y डैश इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2 वाई माइनस एक्स
साइन एक्स वाई, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, ठीक है। एक बार इसका आंसर जो टैली कर लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ ना हो तो बढ़िया है, ठीक है। 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका, चलो 2 मिनट देखो, वाई साइन वाई, ठीक है बेटा, आंसर बिल्कुल आपका मैच हो गया, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ओके, ये हमारे हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर। व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 सेज, इसमें है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, देखिए पावर आगे, ऊपर पावर एक कम, डेरिवेटिव टर्म अगेन, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, कॉस। यहाँ पर पावर आगे, ऊपर पावर एक कम, ठीक है। और कॉस का जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन आएगा, इसलिए मैंने पहले से ही माइनस लगा दिया था, ठीक है। एंड लास्ट में कितना आएगा, वाई डैश इक्वल टू 0, क्लियर। अभी मैंने ऐसी ही कैलकुलेशन ऊपर बहुत डिटेल में समझाई थी, किसी को अगर इसका डेरिवेटिव समझ नहीं आ रहा तो आप पहले पिछला क्वेश्चन देख लो, मैंने वहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्लियर बेटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा साइन 2x, ये हो जाएगा आपका वाई डैश साइन 2y इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली मेरे प्यारे बच्चों, वाई डैश का आपका वैल्यू आ गया साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y। अब इस दुनिया में ना बहुत सारे मूर्ख भरे हुए हैं, वो क्या करते हैं, साइन से साइन को 2 से काट के बोलते हैं इसका डेरिवेटिव आ रहा है x बाई वाई। तो प्लीज़ ऐसी मूर्खता कुछ मत करना, क्लियर। यही आपका आंसर है, क्लियर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब क्या रह गया बेटा, देखो इस एक्सरसाइज में हमने आपको सारे बेसिक क्वेश्चंस करा दिए, इसके जितना मैंने अभी तक आपको डेरिवेटिव पढ़ाया था ना, उस पे बेस में सारा कुछ करा चुका हूँ आपको, क्लियर। अब इसके अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस डेरिवेटिव हैं, तो उसके ना फॉर्मूलाज आप लोग लिख लो, ठीक है। ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप लिखिए ज़रा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। सेकंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम है कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा थोड़ा हो सकता है सेम ही हो, तो थोड़ा सा अंतर क्या, बस यहाँ माइनस लगता है, क्लियर। फिर डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। फोर्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब इन दोनों के फॉर्मूलाज भी आपके सेम है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंतर क्या है, माइनस लगेगा, ठीक है। जिन जिन का नाम सी से शुरू होगा उनके डेरिवेटिव में माइनस आएगा, उसे ऐसे याद कर लो, क्लियर। उसके बाद फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है बेटा आपका 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये, क्लियर। सो कॉसेक क्या होगा, बिल्कुल सेम है, बस माइनस लगेगा क्योंकि इसका नाम सी से शुरू हो रहा है, क्लियर। माइनस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रूट लग गया, ठीक है बेटा। ये आपके 6 फॉर्मूलाज हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए, ठीक है, मतलब इसके डेरिवेटिव करने के लिए आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अच्छा होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रखा सो इट इज़ एडवाइजेबल ये वाला सेक्शन फिर अभी छोड़ दो। जितने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव में क्वेश्चंस हैं वो अभी आप छोड़ दो जब तक आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ना लो, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्टली डेरिवेटिव वगैरह पढ़ते हैं। अगर आपका अभी तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ, वो बच्चे प्लीज़ इन्वर्स ट्रिगो के क्वेश्चन अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बहुत कम क्वेश्चन है, हार्डली 15-16 क्वेश्चन है, तो बाद में भी करोगे तो भी हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग, क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने के ना, अगर आप भी गूगल सर्च करोगे तो आपको उसके 2-3 तरीके तो मिल ही जाएंगे, बट आपको ये तरीका नहीं मिलेगा। ये ध्यान से देखो,
साइन इनवर्स को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, 2 tan इनवर्स एक्स। समस्या क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो इसके इक्वल होता है, फॉर्मूला पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक है। इसके और भी तरीके क्वेश्चन करने का बताऊंगा, ये पहला मेथड बता रहा हूँ, बस इसका डेरिवेटिव कर दो, काम खत्म। 2 तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/1 + x², क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया, ये इसका मेथड 1 है। मेथड 2 वो मैं लिख रहा हूँ जो जनरली सारे टीचर करते आ रहे हैं, क्लियर। ये भी वैलिड है, जो मैंने बताया ये वैलिड है, बट हो सकता है कि आपके स्कूल में या इधर उधर आसपास ट्यूशन सेंटर में कहीं ना कहीं इसको मना कर दें, तो मैं आपको वो मेथड ही बताता हूँ जो बाकी ट्यूशन्स में या स्कूल्स में भी बताया जाता है। ये वैलिड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लियर। दूसरा मेथड क्या है, आप बोलो पुट x = tan थीटा। अब ये कहाँ से आया हमारे दिमाग में, तो ये दिमाग में लाने के लिए क्या करना है बेटा, आपको इस एक्सप्रेशन को देखना है बड़े अच्छे से। ये एक्सप्रेशन आपको जाना पहचाना लगेगा अगर आपको ट्रिगो के फॉर्मूले याद है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद हैं, फिर तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार ये कुछ ना कुछ जाना पहचाना पैटर्न है। आप x की जगह tan थीटा पढ़ के देखो, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्लियर। तो अभी देखो आपको समझ में आएगा। y = मैंने लिखा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, क्लियर। यहाँ से हो गया ये साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ठीक है। अब फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करो, 2 यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लो, थीटा कितना होगा, tan इनवर्स x। अब ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, बस यही फ़र्क है। अब देखो ये हमारा ऐसे आया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, फ़र्क क्या है, आया तो वही ना, 2 tan इनवर्स x ही आया। और क्या हम नहीं जानते कि ये इसका फॉर्मूला नहीं होता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी के अंदर लिखा है फॉर्मूला, तो क्यों नहीं यूज़ कर सकते, करो, माना थोड़ी ना है कोई। तो उसका डेरिवेटिव हो गया 2/1 + x², ठीक है। तो जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूलेस अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर दिए फॉर्मूला हम खुद थोड़ा ना बना रहे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th। ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इनवर्स ट्रिगो नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, फिर बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या पढ़ा रहे हो, क्लियर, ओके। अब ऐसा कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। इस एक्सप्रेशन को देखो अंदर वाले को, अगर इस एक्सप्रेशन को पहचान रहे हो तो कुछ नहीं करना, बोलो पुट x = tan थीटा एंड इट फर्दर इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स x। इसकी जरूरत तो हमें पढ़नी है इसलिए पहले कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करिए, y = tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² थीटा, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है किसका फॉर्मूला है, नहीं पता तो इसका मतलब आपका ट्रिगो वीक है। वीक इन द सेंस आपको फॉर्मूले याद नहीं है, सो प्लीज़ ट्रिगो के फॉर्मूले ज़रूर याद कर लो, बिकॉज पूरी 12th में कहीं पे भी वो यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। बस ये हो गया बेटा, क्लियर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ से y' कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 1 + x², ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिर ये तो फिर से बड़ा आसान है, cos इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x²। फिर अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो कैन आई राइट इट 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। नहीं समझ में आता तो फिर वही दूसरा मेथड बताया था, इसको पहचानो, मतलब कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लगेगा। तो ये किसका है, 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। तो जब आप इसकी जगह x की जगह tan थीटा पुट करोगे तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। फिर हम उसकी जगह लिखेंगे cos 2 थीटा, ठीक है। फिर इस cos इनवर्स से वाला cos कट जाएगा, फिर 2 थीटा आएगा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स x। तो कुल मिला के घूमते फिरते आप यहीं आ जाओगे, ठीक है। बस अब इसका डेरिवेटिव कर दो, ये हो गया 2/1
वन प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया ख़त्म। क्लियर, डेट सेट। ये सोल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढते रहो जितना मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अच्छा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इनवर्स ट्रिगो में, डेट साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। क्लियर, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स थीटा कितना है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसको यूज़ करो यहाँ पर, इस साइन की जगह उठा के लिखा मैंने पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा मतलब यही जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सेकंड हाफ आ गया, ये तो हमने अभी ऊपर सॉल्व करा है, 11th क्वेश्चन यही था, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख देते। इसकी जगह आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका वाई डैश निकाल दो, ये 0 हो गया, ये -2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। आप लोग आंसर मैच कर लो, यही आ रहा है, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अब तो इसी टाइप की क्वेश्चन है, खुद भी दिमाग इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, तो अब फिर से यही बात, आगे वाले सोल्यूशन मत देखो, अगर खुद ट्राई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी कि आप खुद ट्राई करो। ठीक है, चलो अब इसको फिर से, अभी ऊपर एक फॉर्मूला बताया था ना, वो लगा दो। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला लगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बताया मैंने कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है, पाई बाय 2। सो इस बार कॉस इनवर्स थीटा को चेंज कर दिया। क्लियर, तो इट इम्प्लाइज वाई डैश कितना आ गया, अभी रुको रुको रुको, वाई डैश मत निकालो, ये पाई बाय 2, इसको लिखो 2 tan इनवर्स एक्स। अब निकालो इसका वाई डैश, तो ये कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, आई थिंक समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 में क्या करना है जी, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कुछ क्वेश्चन में तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा माइंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो एकदम से हो जाए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है आपकी, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा फिर तो सोच लोगे, वहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। अगर कहीं पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो इसकी जगह आप साइन या कॉस में से कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने बोला पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा थीटा का वैल्यू आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स। सो वेरी क्विकली ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कट कटा के 2 थीटा, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया बेटा। क्लियर, तो अल्टीमेटली अब इसका डेरिवेटिव कर दो, वाई डैश कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन में आपका ख़त्म। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये सब कुछ इसमें ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों चल रहा है। ठीक है, इसलिए बच्चों को दिक्कत आती है इस टॉपिक में। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें तो सोचा ही नहीं जाता, क्या पुट करें। तो इसका सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपका ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों अच्छा नहीं है। मैंने इसलिए बोला कि इस टॉपिक को जब आप करने बैठो तो ये इंश्योर कर लो कि आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूलेज आते हैं, इनवर्स ट्रिगो आपका क्लियर है, तभी इसको करना, नहीं तो ये टॉपिक अभी छोड़ दो, पहले उसको पक्का करो फिर आओ यहाँ पे। अब देखो मैंने बोला पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे बौखला जाएंगे, कैसे, 2 मिनट कोई बताते हैं। ठीक है, क्यों पुट किया अभी आपको पता लग जाएगा। क्लियर, y इक्वल टू सेक इनवर्स डिवाइड बाय 1। देखो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये सोचना कि पुट क्या करना है, बट आप लोगों को मुश्किल क्यों लगता है, उसका कारण है कि आपको फॉर्मूलाज ही याद नहीं है। अब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बार अपने आप से ईमानदारी से पूछो उसका फॉर्मूला पता है आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूलेज याद होंगे तभी तो क्वेश्चन करोगे बेटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले याद करो, सारे काम हो जाएंगे आपके। क्लियर? नहीं समझ में आया तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद करो, काम हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और माइनस और लगा दो, ठीक है जी। सो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।